गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो, जिसकी आप सभी को ज़रूरत थी। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, स्टाइल्स। आज की क्लास जो है वो स्टाइल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, स्टाइल्स हो गए, ये डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा कामगर साबित होता है अगर आपको इसे यूज़ करना आता हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आप हम सीखेंगे कि कैसे जो टॉप परफॉर्मेंस है, जो बॉटम परफॉर्मर्स है, उनको कैसे हाइलाइट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेसी है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ना केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास का कंटेंट होगा, उसकी शॉर्टकट कीज बताऊंगा, साथ ही साथ बहुत ही शानदार आपको टिप्स भी दूंगा, ताकि आप डेली के काम में और ज्यादा एफिशिएंसी हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक क्विक इंट्रो हो जाए। मैं प्रकाश आपके लिए पूरी की पूरी बेसिक एक्सेल की एक सीरीज लेके आया हूं, जो बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आपको एक पैसा भी जरूरत खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या है, इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी सीखने के लिए इच्छुक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख के हमको बताइएगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग, जैसा आज के टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये स्टाइल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हम सीखेंगे। इस टाइप को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसमें 600 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने थे। तो सिंपली हाईलाइट सेल्स पे जाइए, लेस देन पे क्लिक कीजिए और यहां पर नंबर डाल दीजिए 600। तो जितने भी बच्चे जिनके 600 से कम मार्क्स आए होंगे, वो सारे के सारे यहां पर हाईलाइट हो चुके हैं। देखा आपने दोस्तों, ये सारे के सारे क्योंकि 600 से कम थे, इसलिए ये सारे के सारे हाईलाइट हो गए। अब जल्दी से एक और देखते हैं। 600 की जगह मैंने यहां पर रख दिया कि 300 से कम जिनके भी मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए। माफ कीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने पहले से ही एक फॉर्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो सबसे पहले हमको सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी। अब यहां पर जाइए और लेस देन पे क्लिक कीजिए और लेस देन 300। देखा आपने, सिर्फ वही सेल्स आपके सामने हाईलाइट होके आएंगी जिनकी जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं लेस देन 300। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जगह पर अब मैं दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर लगाना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मोर देन 301 हासिल किया है, उनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहता हूं। तो सिंपली ओके कीजिए। तो जहां पर भी 300 से ऊपर मार्क्स मिले होंगे, वो सारे ग्रीन से हाईलाइट हो गए, मतलब कि वो आर्बिट्री रूप से बोले तो पास हो गए, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो। आगे अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 से लेकर के 300 के बीच में मार्क्स हैं, और उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं येलो से। ओके कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहां से रूल्स क्लियर करने होते हैं। सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कीजिए, यहां पर आइए, बिटवीन 151 से 450, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, और इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इस बार येलो कलर से। तो देखा आपने, जिनके भी 150 से लेकर के जो रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट करी हुई है, उसके बीच में मार्क्स होंगे, वो सारे के सारे सेल्स हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब आगे सीखते हैं हम। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से फाइंड करना चाहता हूं कि कितने नाम ऐसे हैं जिनके आगे या जिनके बीच में या जिनके अंदर हरीश लिखा हुआ है, या महेश लिखा हुआ है, या प्रकाश लिखा हुआ है। अभी के लिए हम हरीश पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब फिल्टर जब ऐसी आप लगाएंगे, फिल्टर का यूज मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए, जैसे ही आप
ये रेड से जो हाईलाइट होके आ रखे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां पर हरीश लिखा हुआ होगा वो सारे के सारे सेल्स हाईलाइट होके आपके सामने आ जाएंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसी तरीके से डेट्स के लिए, और डुप्लीकेसी वाला मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब मुझे यहां पर टॉप परफॉर्मर और बॉटम परफॉर्मर लेके आने हैं, मतलब कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए और जिन्होंने सबसे कम मार्क्स हासिल किए उनको हाईलाइट करना चाहता हूं। उनके लिए क्या करूंगा, टॉप और बॉटम पे जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले टॉप बच्चे कौन से हैं। तो सिंपली यहां पर जाइए, ये देखिए ये बच्चे हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल करे हैं। इसी तरीके से ये मेरा स्कूल का डेटाबेस है। आप चाहो तो इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि किसने हाईएस्ट सेल करी है, किसने हाईएस्ट कॉल अटेंड करी है, एंड सो ऑन। आगे अब हम देखते हैं कि टॉप 10 हमने देख लिए। टॉप 10 परसेंटेज आप देख सकते हो। बॉटम 10 यानी सबसे सबसे 10 छोटे। सबसे पहले यहां से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर लेते हैं एंटायर शीट से। अब देखिए मैं निकालना चाहता हूं बॉटम 10। बॉटम 10 यानी सबसे 10 ऐसे स्टूडेंट जो बॉटम परफॉर्मर रहे हैं। आई थिंक ये लगा नहीं, इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए बॉटम 10 परफॉर्मर जो भी होंगे जिनके सबसे कम मार्क्स आए होंगे, ऐसे 10 स्टूडेंट्स आपके सामने हाईलाइट हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 11 क्यों आए, क्योंकि हमने तो टॉप 10 पे क्लिक किया हुआ था। एक स्टूडेंट के मार्क्स 2 बार रिपीटेड हैं, जिनके 2-2 मार्क्स हैं, तो दोनों के दोनों हाईलाइट हो गए। आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 बॉटम 10 देख लिया आपने, एवरेज ऐसे ही बिलो एवरेज ये भी देख सकते हो। उसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को और इफेक्टिवली शो कर सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जिनके मार्क्स आए उनको ब्लू कलर से, ग्रीन से, रेड से, जिससे भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं फिलहाल के लिए जितने उनके मार्क्स हैं उनके हिसाब से बार्स वहां पर दिखाना चाहता हूं। देखिए जिनके 21 मार्क्स हैं उनके पास सबसे कम ग्रीन बार आ रहा है, और जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स है जैसे 500, 584, उनके बार्स आप देखोगे सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जो मेरा फेवरेट है आज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब मुझे यहां पर दिखाना है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो तो ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, जिनके कम है वो रेड से हाईलाइट हो जाए, और बॉटम वाले येलो से हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहां पर जाइए। ऊपर देखा आपने टॉप ग्रीन से, येलो बॉटम से, येलो मिडल से, और जो बॉटम परफॉर्मर है उनको रेड से हम लोग हाईलाइट करेंगे। देखा आपने दोस्तों 124 वाले को ऑरेंज से, येलो को, येलो यानी बॉटम परफॉर्मर, रेड यानी जो सबसे लोएस्ट पे चल रहे हैं, जो हाईएस्ट पे चल रहे हैं, उनको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ये आपके डेली यूज में बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए एक है, ये सबसे ज्यादा डार्क कलर में दिख रहा है क्योंकि सबसे कम मार्क्स एक ही हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अगला ऑप्शन देखते हैं। यहां पर देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, आप यहाँ पर एरोज भी लगा सकते हैं, सर्कल्स भी लगा सकते हैं, इस तरह के साइंस भी लगा सकते हैं, और सिग्नल्स टाइप के लगा सकते हैं, राइट रॉन्ग लगा सकते हैं, और एरोज दिखा सकते हैं। मैं आपको अभी राइट या रॉन्ग सिग्नल का दिखाता हूं। ये देखिए जिनके भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे, इसको थोड़ा सा मैं ये करके दिखाता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये राइट का मतलब है कि उनके मार्क्स ठीक है। इंफॉर्मेशन साइन का मतलब है कि वो मिडल में चल रहे हैं, और जिनके ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो बॉटम परफॉर्मर्स है। अब आज के लिए बिल्कुल बॉटम लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। आज की वीडियोस के बिल्कुल जो निचोड़ है आज हम उस पर पहुंचते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप जो आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर डुप्लीकेसी कैसी है, चाहे वो नाम से रिलेटेड हो, मोबाइल नंबर से रिलेटेड हो, मार्क्स से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं मार्क्स किन किन के डुप्लीकेट आए हुए हैं। सिंपली यहां पर जाइए और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कीजिए। जहां जहां जो नंबर जितने भी मार्क्स रिपीटेड होंगे वो यहां पर हाईलाइट होके आ चुके होंगे। यहां पर आप जाइए, ये देखिए 519 है। अगर आप इसको सर्च मार के देखेंगे तो 519 नीचे भी होगा। देखा आपने। इसी तरीके से हम नाम का भी देख सकते हैं। नाम पे चलते हैं। नाम की डुप्लीकेसी हाईलाइट करते हैं। ये देखिए प्रकाश, महेश, नीरज, तुषार, अफसर, राहुल, जगदीश, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये दूसरी बार रिपीट जरूर हो रहे होंगे। एक बार यहाँ ऊपर और दूसरी बार नीचे बॉटम में। ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने डेटा की डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं और अपने काम को और एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जल्दी से कैसे ये डुप्लीकेसी हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट कीज के थ्रू। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट एच एल एच डी और एंटर। ठीक है, देखा आपने जल्दी से कैसे आपने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया। अब अगली उस पे जाते हैं। देखिए आगे चल के मैं आपको टेबल का यूज भी बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं। टेबल्स यहां पर जाइए और जोन सी फॉर्मेटिंग आपको पसंद आ रही है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आ रही है, तो इस पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। आपकी पूरी की पूरी एक्सेल का जो डेटा है वो एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये डेटा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब चाहो तो आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मुझे ब्लू फॉन्ट में चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा ये डेटा आपका उस फॉर्मेट में दिख जाएगा। यहां पर डिजाइन पे जाके ये देखा आपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर चेंज करना चाहता हूं, इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूं, चाहे इस तरीके से दिखाना चाहता हूं, और इसके टेक्स्ट को मैं ब्लैक करके दिखाना चाहता हूं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आपका बेसिकली टेबल कैसे क्रिएट करें ये आज हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इन्हें सेल्स बोलते हैं हम। इन सेल्स की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है ये आज मैं आपको सिखाता हूं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप होम टैब पे जाइए। सबसे पहले जिस डेटा के सेल्स की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, सेल स्टाइल्स पे जाइए और यहां पर से जो सा स्टाइल्स आपको पसंद आ रहा है वो आप उसके फॉन्ट्स, चाहे ये देखिए, ये आपका एक सेल्स का फॉर्मेटिंग है, ये आपका एक सेल्स का फॉर्मेटिंग है। अंदर के उसके जो फॉन्ट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे, उनकी फॉन्ट्स के कलर चेंज हो जाएंगे, सेल का इंटीरियर कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, देखा आपने, इस तरीके से और भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स में आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो देखने में भी सुंदर लगे, सामने वाले को जब आप भेजो तो उसको भी वो चीज पसंद आए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।